आपके रब की बात सच्चाई के साथ और इंसाफ के साथ मुकम्मल हुई। ला मुबद्दिल लि कलिमाती ही, आपके रब के कलिमात को कोई बदलने वाला नहीं है। वह हुवा समीउल अलीम, और वो सुनने वाला, इल्म वाला है। व इन तुती अक्सर मन फिल अर्दि युदिल्लुका अन सबीलिल्लाह, और अगर आप इन काफिरों की हर बात का, हर मुतालबे की इत्तिबा करने लगेंगे, हर बात पर इनका मशवरा मानने लगेंगे, तो ये जो जमीन में मौजूद लोग हैं ये आपको अल्लाह की राह से हटा देंगे। इसलिए इनके मुतालबात पे गौर ना करें और इनके मशवरे ना मानें, बल्कि जो कुरान आपको कहता है उसके मुताबिक आप चलते जाएं। इन यत्तबिऊन इल्ला ज़न्न, ये तो सिर्फ ख्यालात की पैरवी करते हैं। व इनहुम इल्ला यखरुसून, और ये सिर्फ अटकलें करते हैं, अंदाजे लगाते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज आपको बताना चाहूंगी कि बिदअत जो होती है उसकी पहचान क्या होती है। बिदअत की पहचान ये होती है कि ये आपको हर जगह पे सेम नहीं मिलेगी, और हर जगह के मुसलमान ये काम नहीं कर रहे होंगे। जैसे नमाज जहाँ पे भी आप जाएं, एक ही तरीका है, रुकू और सुजूद, और उसके अंदर रकात कितनी है कोई इख्तिलाफ नहीं किसी को। रमजान का जो महीना है उसमें किसी को कोई इख्तिलाफ नहीं होता रोजे रखने के बारे में। हर चीज जो है, जो इस्लाम के अराकीन हैं, क्लियर हैं बिल्कुल, और पूरी दुनिया के मुसलमान वो करते हैं। लेकिन जो चीज कहीं पे हो कहीं पे ना हो, कोई लोग किसी मुल्क में कर रहे हों किसी मुल्क में ना कर रहे हों, आप समझे कि ये बिदअत है। और हर साल हर दफा ही उसके अंदर कुछ नया आपको करने को मिल रहा होगा, यानी कुछ नया शामिल किया होगा लोगों ने। ये भी बिदअत की पहचान है। जैसे मिलाद जो मनाते हैं, उसके अंदर कभी सिर्फ महफिलें हुआ करती थी, अब मॉडल्स निकल रहे होते हैं, लाइटिंग लगा के खाना काबा का मॉडल, बैतुल उसका रोजा मुबारक का मॉडल गाड़ियों पे रखा हुआ है। यानी दिन ब दिन उसमें इजाफे हो रहे हैं, और उसको नेकी समझ के किया जा रहा है। एक और चीज में बिदअत में आपने समझनी है, इसमें लोग ये कहते हैं कि फिर जहाज में बैठना भी बिदअत है, गाड़ी में बैठना भी बिदअत है, यानी इन चीजों को भी फिर बिदअत कहते हैं। बिदअत होता है दीन में नए काम को शुरू करना, दुनिया में नया काम शुरू करना बिदअत नहीं होती। बिदअत का जो लुग़वी माना है वो ये है कि दीन में नया काम जारी करना बिदअत है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसके बारे में बहुत बहुत ही सख्त हदीस मुबारक है। आपने फरमाया कि हर बिदअत गुमराही है, और हर गुमराही जहन्नुम में ले जाती है। तो यही यहाँ पे भी अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये सिर्फ ख्यालात की पैरवी होती है, जिसको जो ख्याल सूझा उसने खड़े होकर वो करना शुरू कर दिया। इन्ना रब्बका हुवा आलम मन यदिल्लु अन सबीली, आपका रब खूब जानता है जो उसकी राह से भटका हुआ है। वह हुवा आलम बिल मुहतदीन, और वो हिदायत पाने वालों को भी खूब जानता है। यहाँ पे पहला हिस्सा सूरत का मुकम्मल हो गया। अब दूसरा हिस्सा शुरू हुआ है तहरीमात ली गई अल्लाह के बारे में। अल्लाह के नाम पे चीजें हराम की हुई हैं जो, उनको हलाल करो। अल्लाह ताला फरमाते फकुलू मिम्मा ज़ुकिर रस्मुल्लाहि अलैहि इन कुंतुम बिआयातिही मुमिनीन, वो चीजें जो गैरुल्लाह के नाम पे हराम कर छोड़ते हो, उन जबकि अल्लाह ने उनको हलाल किया है, उनको खाओ, उन तहरीमात को तोड़ो, खत्म करो। तुम्हें इजाजत नहीं है कि किसी पीर फकीर के नाम की, किसी कब्र की ढेरी के नाम पे अल्लाह की हलाल करदा चीजों को हराम कर दो। वमा लकुम अल्ला तअकुलू मिम्मा ज़ुकिर रस्मुल्लाहि अलैहि, और तुम्हें क्या हो गया है कि तुम उन चीजों को नहीं खाते जिन पर अल्लाह का नाम लिया जाता है। वक़द फस्सल लकुम मा हर्रमा अलैकुम इल्ला मा तुरित्तुम इलैहि, हालांकि अल्लाह ताला ने तुम्हारे सामने तफसीलात से, तफसील से वो चीजें बयान कर दी हैं जो उसने तुम्हारे ऊपर हराम की थी। इल्ला मा तुरित्तुम इलैहि, हाँ अगर तुम लाचार हो जाओ उनको खाने के लिए तो तुम खा सकते हो। यानी जो चीजें अल्लाह ताला ने तुम्हारे सामने पीछे सूरत माइदा में जिक्र कर दी हैं कि ये हराम है, सिर्फ उनको हराम समझो। और वो हराम खाने की लिमिट भी अल्लाह ताला ने बता दी कि जब तुम लाचार और बेबस हो जाओ, मजबूर हो जाओ कि उसको खाना ही खाना है, तो फिर उसमें से मामूली सा, इतना सा खा सकते हो कि तुम जिंदा रह सको। लेकिन जो अल्लाह ताला की हलाल की हुई चीजें हैं उनको गैरुल्लाह के नाम पे हराम करने की तुम्हें इजाजत नहीं है। जैसे पिछले दिनों सबने बताया कि गोश्त हराम कर देते हैं, फोतगी वाले घर में जाना हराम कर देते हैं, ये खाने के अलावा की चीजें हैं।
اور کہیں پہ بچہ پیدا ہوا ہے تو وہاں جانا حرام کر دیتے ہیں، مختلف چیزیں جو ہیں منع کر دیتے ہیں، کھانے کی بھی کئی چیزیں حرام کر دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی اجازت نہیں دی۔ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ علم، زیادہ لوگ اپنی خواہشات کی وجہ سے بغیر علم کے یعنی جہالت سے